बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। हाँ, द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुई भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ, धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल रहकर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। हाँ, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है। मन वचन की बढ़े विशुद्धि करना है अब यही प्रयास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हाँ, बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत
की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। जिनवै के दर्शन जब जब पाना, जिनवै से कहना भगवन बनाना। जिनवै के दर्शन जब जब पाना, जिनवै से कहना भगवन बनाना। जिनवर के दर्शन जब जब पाना, जिनवर से कहना भगवन बनाना। सारी उमरिया यूं ही निकल गई निधि को न जाना। जिनवै के दर्शन जब जब पाना, जिनवै से कहना भगवन बनाना। जिनवर के दर्शन जब जब पाना, जिनवर से कहना भगवन बनाना।
दूसरी समाजों से लोग आए हुए हैं, उन लोगों का सबसे पहले मैं उमेश जी से अनुरोध करता हूँ कि आइए महाराज श्री का पाठ प्रचार करने का कष्ट करें। गौरव जैन, पुष्पी, आप सभी लोग आकर के सचिन जी, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने मुनि जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने मुनि जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने मुनि जी के चरण प्रभु जी के चरण पखारे, मेरे जीवन में मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। आज बहुत ही पावन दिन है मेरठ नगरी के लिए, और आज से कुछ ही दिन बाद 20 तारीख को और अन्य किसी मंदिर में चातुर्मास नहीं है, तो ये चातुर्मास पूरे मेरठ जैन समाज का चातुर्मास है, खाली गंगानगर का चातुर्मास नहीं है। आज गुरु जी का प्रवेश हुआ है, उस पे मैं 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मुनि प्रतीक सागर महाराज का मंगल प्रवेश, मंगल प्रवेश, मंगल प्रवेश, धन्य धन्य वे लोग जो ऐसी त्याग मूर्त का देखो स्वागत, प्रवेश मंगल प्रवेश, अभी इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दीप प्रज्वलन कराना चाहते हैं। मैं हमारी गंगानगर जैन समाज की आकर के और विवेक जैन से अनुरोध है कि कृपया आकर के दीप प्रज्वलन में राजीव जी का सहयोग करें। आओ जाओ। अब मैं भोजन मंडल जी के चरणों में कमलों में साथ भेंट करवाएं। ओ भाई जी, यहाँ का जो महिला मंडल है उसको भी बुला ले, पंजाबी बाग से जो महिलाएं आई हैं उनको भी बुला ले। हम लोगों से अनुरोध है और अन्य कॉलोनी से भी जो महिलाएं हमारे बीच पधारी हैं, आप सभी लोग आ जाएं, सभी से अनुरोध है कि कृपया आए और पूज्य मुनिराज जी के चरण कमलों में साथ प्राप्त हो रहा है कि जब गंगानगर में चतुर्मास किसी मुनि का, किसी साधु का, किसी का हो, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये चतुर्मास मुनि के लिए तो साधना का अवसर होता ही है, लेकिन समाज के लिए
कुछ प्राप्त करने का अवसर हो। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि इस 4 महीने को ऐसे व्यर्थ ही ना जाने दें। बहुत ही पुण्य अवसर ये है और हमारे पुण्य कर्मों का कोई प्रतिफल है जो हमें अवसर प्राप्त हो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी कसाई भाव है उसको निकालते हैं। बड़ा कठिन है, बड़ा सरल भी है। जो निकाल देगा वही वीर है, वही मानव है। जो नहीं निकाल पाएगा उसको पाले रखेगा, वो दुखी रहेगा। ये बहुत कष्टकारी होता है और अपने अहम को त्याग करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि अहम का त्याग करने से कुछ छोटा नहीं होता, वो वीर ही होता है। हम सभी, यदि मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे बताएं, मैं उस गलती को सुधारूंगा। कार्यकारिणी की किसी सदस्य से कोई गलती हो गई उसे बताएं, हम सुधारेंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको पाले ना कर पाएंगे। यही मेरी सबसे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया जहाँ बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे। जय बोले महावीर भगवान की जय, बोले मुनिराज श्री प्रतीक सागर जी महाराज की जय जय। हमारे बीच में दैनिक जागरण से श्री विनय विश्वकर्मा जी पधारे हैं, उनसे अनुरोध है। आप हमारे गंगानगर के ही निवासी हैं और गंगानगर के प्रति आपका विशेष शुक्रगुजार है। मंगलोपदेश मंगलोपदेश, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो सुनते हैं उपदेश। मंगलोपदेश मुनि प्रतीक सागर महाराज का मंगलोपदेश। हरिहंता नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं सब्शाहूणं ऐसो पंचनमुक्कारो शब्दपावपणासिनो मंगलानं च सर्वेषु परममिह वै मंगलम् परममिह वै मंगलम्। आदिनाथ भगवान की कल का उपवास तो नहीं था ना, ऐसा ही रहेंगे, वह मंदिर का शिखर बन जाएंगे। इसलिए अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट करेंगे, जोड़ करके जो पूरे दोनों हाथ आकाश में उठाएंगे। आशीर्वाद मुद्रा में नहीं, शिखर ऐसा नहीं होता चौड़ा, शिखर ऐसा होता है। आदिनाथ भगवान की, विश्व वंदन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम
श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, धर्म की। मुझे नहीं मालूम था कि मेरठ के लोग इतने समझदार कि वह धर्म के साथ साथ सबसे पहले धन की जरूरत है। और एक चीज आगे बेटा, जिनके भी चाय पिलाने के लिए इस मेरठ में है, क्योंकि मेरठ में मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। मेरठ वाले ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीखे, और हो सकता है कि ज्यादा सिखाया तो हम वाला पागल हो जाएंगे। क्योंकि याद में रखिएगा, सिखाने का काम पंडित और पादरी का है। संत किसी ग्राम नगर कस्बे में आता है तो वह सिखाने के लिए नहीं आता है, अपितु जगाने के लिए आता है। याद में रखिएगा कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए आया हूं। जो आत्मा और शरीर के बीच में युद्ध चल रहा है, उस आत्मा और शरीर के बीच के युद्ध के बीच में जो है शांति की स्थापना करने का कार्य करने के लिए मैं आपके इस मेरठ शहर में आया। क्योंकि शरीर मांगता है शरीर का सुख, और आत्मा को चाहिए होता है जीवन का आनंद। और जहाँ जीवन का आनंद होता है वहाँ शरीर के सुख की कोई महत्वता नहीं होती है। इसलिए आपसे निवेदन केवल इतना ही होगा कि संत कहीं से चलता है और कहीं पहुंचता है, क्योंकि संत कभी एक जगह ठहरता नहीं है। संत का चलना और पहुंचना संत का स्वभाव हुआ करता है, क्योंकि संत जहाँ से चल देता है वहाँ सुना सुना हो जाया करता है, और संत जहाँ पहुंच जाता है वहाँ सोना सोना। कहा जाता है कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो सबका मन मयूर। जब बसंत आता है तो वृक्षों में फल लग जाया करते हैं, पौधों में फूल खिल जाया करते हैं, और जब संत का किसी नगर में आगमन होता है तो संस्कारों के फल लगना। इसीलिए संत का आना बाहर जैसा लगता है, संत का बैठना त्योहार जैसा लगता है, और संत का बोलना उपहार जैसा। इसीलिए आज मैं लंबा चौड़ा वक्तव्य आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपकी मन की भूमि को आप साफ करिए। भूमि को उर्वरा बनाना जरूरी होता है। ककरीली और पथरीली भूमि पर कभी जो है बीज अंकुरित नहीं होता है, लेकिन जो भूमा उर्वरा हुआ करती है उसमें अगर बीज बो दिया जाए तो वह पल्लवित और पुष्पित होकर के जीवन को महकाने का कारण बन जाया करती है। इसलिए अपनी भूमि को, मन की भूमि को हमें उर्वरा बनाना है, और उर्वरा बनाने के लिए जो है मैंने कमला नगर में कहा था कि हमें महावीर पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महावीर को समझने की जरूरत है। और मैंने कहा था कि महावीर शब्द के अंदर जो है 4 अक्षर हैं, और इन 4 अक्षर को अगर हम आत्मसात कर ले तो हमें किसी और को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महावीर में 4 अक्षर है, माँ, हा, वी और रा। ये कहते हैं कि महावीर का माँ कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का माँ कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का हा कहता है हाथ दया से सना रहे, और महावीर का भी कहता है भीत राग इंसान बने, और महावीर का रा कहता है रग रग में प्रेम का स्थान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा जैनागम क्या है? मन का संयम आ जाए तो आदमी की भागने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, क्योंकि फिर वह सोचने लगेगा जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। फिर वह सुबह उठकर के धन की तरफ नहीं भागेगा, वह सुबह उठकर के धर्म की तरफ भागेगा, क्योंकि वह कहेगा कि भाई धन से धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के पीछे धन जरूर चला आता है। इसीलिए आपने कभी ख्याल किया हो, धर्म, धंधा और धन, धर्म, धंधा और धन तीनों की राशि एक है। धर्म होगा तो धंधा होगा, धंधा होगा तो धन
इसीलिए जैन ग्रंथों में जहाँ 4 पुरुषार्थों के बारे में विचार करने के लिए कहा जाता है, तो 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ कहा गया धर्म पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए जो है मेरठ वालों में केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि जीवन में मन का संयम ले आना, तो जीवन का आनंद तुम्हारी जिंदगी में आना प्रारंभ हो जाएगा। मन का संयम आ जाएगा तो फिर तुम जीवन जीने के लिए तो भोजन करोगे, लेकिन भोजन के लिए नहीं जियोगे, क्योंकि जो भोजन के लिए जीता है वह कीड़ा हुआ करता है, और जो जीवन के लिए खाता है वह इस देश में संत पुरुष हुआ करता है। इसीलिए जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए आप जिंदा क्यों हैं? वह स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए स्कूल में आया है, लेकिन आप जीवन किस लिए जी रहे हैं अगर वह पता लग जाए तो लक्ष्य आपके सामने होगा, तो मंजिल आपके सामने अपने आप चल करके पहुंच जाए। हमारे लक्ष्य का ही पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। हम केवल जो है गधा मजदूरी की जिंदगी जिए जा रहे हैं। जैसे गधा घर से कपड़े लेता है, धोबी घाट पर जाकर के छोड़ता है, वहां धोबी कपड़ों को धोता है और ला करके वापिस घर छोड़ देता है। आप भी अपने संसार की जिम्मेदारियों को वही समझ करके बैठे हैं। हम गधे की तरह अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार है। कोई जिंदगी में उत्सव नहीं है, कोई कोई आनंद और प्रसन्नता नहीं। सुबह उठे, घर गृहस्थी के कार्य में लग गए, नहाए धोए, ऑफिस और दुकान पर पहुंच गए, लेकिन अपने बारे में कब विचार किया, अपने बारे में कब चिंतन किया? क्या जिंदा तो इसीलिए जीवन इसीलिए मिला था, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला था, ये जीवन में शब्द का आगमन तुम्हारे जीवन में इसीलिए हुआ था कि खाओ पियो मजा करो। अरे खाओ पियो मजा करने की जिसकी प्रवृत्ति है वह नास्तिक प्रवृत्ति वाला है, और जो जीवन का आनंद लेता है वह जीवन का सार्थकता को बनाने की तैयारी है। इसीलिए मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने परिवार को पाल पोस करके बड़ा करना है, इसलिए मैं जिंदा हूं। मुझे बिजनेस टाइकॉन बनना है, मैं केवल इसलिए जिंदा हूं। मेरी नौकरी अच्छी चलती है, मैं केवल इसलिए जिंदा हूं। मेरा परिवार खुश रहे, इसलिए मैं जिंदा हूं। तो याद में रखिएगा, परिवार तुम्हारा, परिवार तुम्हें कितने दिन याद रखेगा? कितने दिन? जिस दिन तुम आंख मुदेगी तुम्हारी, 2 घंटे भी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगा। याद में रखिएगा कि तुम्हारी आंख मुदते ही 2 घंटे तुम्हें तुम्हारे घर में नहीं रखेगा, और उसके बाद में जाकर के तुम्हारी अंचिता को हल्दी लगा दी जाएगी, और अगली लगा देने के बाद में भले 3 दिन तक घर में खाना नहीं बनेगा, लेकिन बाहर से खाना आकर के भोजन सभी करने वाले हैं। और याद में रखिएगा, तो आप विचार करिएगा कि आप भी सुबह उठ करके अपने परिवार के दाना पानी के लिए निकल गए, तो आप में और उस चीटी में क्या फर्क है? बोलो बोलो। ये तो ऐसे आराम से बैठा सफेद का छोरा कि जैसे 90 साल की उम्र तो यार तो जवान, बुढ़े तो बुढ़े, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, जवान आदमी बीच में टिक करके बैठता ही। याद में रखिएगा कि मैं आपसे निवेदन केवल आज आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आया हूँ। अगर तुम अपने आप की जिंदगी का सार समझना चाहते हो, ये चातुर्मास केवल चातुर्मास नहीं होना चाहिए, ये भक्ति कलश का छलकाव होना चाहिए। भक्ति और उसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलना पड़ेगी, उसके लिए अपना तुम्हें चिंतन बदलना पड़ेगा, उसके लिए अपने दैनिक रूटीन के कर्तव्यों का निर्वहन में बदलाव लाना पड़ेगा। याद में रखिएगा, चातुर्मास इसलिए नहीं है कि 20 तारीख को भाई चातुर्मास कलश की स्थापना होगी, प्रतीक सागर जी बन जाएंगे, अपन मुक्त हो जाएंगे। आप महाराज अपने आप को कमरा दे दिया है, जो आए उन्हें सुना देना, जो नहीं आए उनका पुण्य नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। याद में रखिएगा, बनने का काम तुम्हारा है, क्योंकि संत तो हमेशा ही अपने संयम में बंधा हुआ है। अब चातुर्मास आया है तुम्हें संयम में बांधने के लिए, चातुर्मास आया है तुम्हें अपने मन के संयम में, अपने मन पट्टा तुम्हारे अकले में होगा, तो बाहर की हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि बाहर की हवा तो तुम्हें कदम कदम पर फिसलाने के लिए रखी है।
4 दिनों की जिंदगी फिर मैंने कहा था ना, मेरठ में जो है ज्ञान देने की जरूरत है। याद में रखिएगा, ज्ञानी होना अलग बात है और प्रज्ञा संपन्न होना अलग बात है। अरे 4 पुस्तकें पढ़ करके आप शास्त्र के ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन आचरण में जब उतर जाए तो प्रज्ञावान हो सकते हैं। इसलिए चातुर्मास काय के लिए? अपने अंदर की प्रज्ञा को, अरे बोलो, ये चातुर्मास काय के लिए है? खाओ पियो मौज ही तो कर, और मौज करने के लिए तो तुमने शादी की थी। साइलेंट रहेंगे, आपकी जहाँ खुलने लगे तो साइलेंट ही। इसीलिए तो जो है विवाह शुरू में वाह वाह, बीच में अंत में वाह वही विवाह। देखिए विवाह यानी चिंगम, चिंगम जब खाते हैं तो मीठी लगती है, चबाते चबाते अंत में उसे थूक नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आपके दिल के दरवाजे पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, ना हमें सुबह देखने की जरूरत है, ना हमें शाम देखने की जरूरत है, ना हमें दोपहर देखने की जरूरत है। अरे जब जब भी पाप से निवृत्त होते हैं तो पुण्य में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंचा, क्योंकि पाप के कुएं से निकलोगे तभी तो अमृत के सागर में स्नान कर पाओगे, और पाप के कुएं से निकलोगे नहीं तो क्या होगा? अकबर का दरबार बना, अमृत का कुंड की तरह था। उस अमृत के कुंड में आने के बाद चाट क्या रहे हो? विष्टा मतलब मल, भोगों के मलों में तो लगे, भोग आकांक्षाओं में तो आप बाल कंठ डूबे हुए, परिग्रह में ही तो आपात कंठ डूबे हुए, सांसारिक कार्यों में ही तो आपात कंठ डूबे हुए, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में ही तो आपात कंठ डूबे हुए। तो याद में रखिएगा, केवल जीवन इसलिए नहीं है, अरे अमृत पुत्र बन करके पैदा हुए थे तो अमृत पुत्र बन करके देवत्व को लेकर के जीते, और देवत्व को लेकर के जी करके एक दिन सिद्धालय पहुंच करके आनंद से परमानंद में डूब जाते। इसीलिए मेरठ वालों एंड गंगा नगर वाले महाराज का बैंड बाजे के साथ प्रवेश करा दिया है। कलश लेकर के हम चौराहे पे आ गए। अब महाराज आप जानो, मैं बोला आपका काम जानो। याद में रखिएगा तो बहुत बड़ी भूल कर बैठोगे। इसीलिए याद में रखिएगा कि जिन्होंने दुनिया को जीता वैसे वीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिसने अपने आप को जीता वह महावीर के नाम से। हमने दुनिया को जीतने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन दुनिया को जीतने की कोशिश करने पर क्या मिला? अभी भी जीतने की ही कोशिश कर रहे हैं, फिर भी क्या मिल रहा है? अरे दुनिया को जीतने के लिए जाओगे, दुनिया तुम्हारी तरफ मुंह करके नहीं पीठ करके खड़ी हो जाएगी। अपने आप को जीत लोगे तो दुनिया तुम्हारे चरणों में आकर के झुक जाएगी। पैसे की तरफ भागोगे तो पैसा तुमसे दूर भागेगा, रोटी की तरफ भागोगे तो रोटी तुमसे दूर भागेगी। इसलिए आज केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में महावीर का आगमन हो तो आज से अपना रूटीन बदल लीजिए। ये मत सोचिए कि सुबह चले नहीं जा पाए तो शाम को चले जाएंगे, शाम को नहीं जा पाए तो दोपहर में चले जाएंगे, दोपहर को नहीं जा पाए तो संडे को चले जाएंगे, संडे को नहीं जा पाए तो जो है जब चातुर्मास कलश की स्थापना होगी तब चले जाएंगे, चातुर्मास कलश की स्थापना में नहीं जा पाए तो निष्ठापना में चले जाएंगे। हर पल तुम्हारे लिए महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में कहावत है कि होली दिवाली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं,
संत जिस नगर में पहुंच जाए हर रोज दिवाली और दशहरा। आज से तुम्हारी जिंदगी का हर रोज दिवाली और दशहरा जैसा होना चाहिए। आज से तुम्हारी जिंदगी का हर रोज जो है तुम्हारा पर्युषण पर्व जैसा होना चाहिए। तुम्हारा हर रोज जो है आज से अष्टमी का पर्व होना चाहिए। आज से हर रोज तुम्हारा जो है महोत्सव नहीं महा महोत्सव होना चाहिए। क्योंकि ज्ञानियों के द्वारा कहा जाता है जहां पर शब्द 4 दिन रुकता है वह घर स्थान तीर्थ बन जाया करता है, और जहां पर संत का चातुर्मास होता है वह स्थान महातीर्थ बन जाया करता है। क्योंकि तीर्थ और महातीर्थ हमारे मन की भावनाएं ही बनाया करती है। इसीलिए अपने मन के दरवाजों को खोल लेना, साफ कर लेना, और याद में रखिएगा कि साफ करके मन को आओगे तो अमृत पी जाओगे। क्योंकि जिस पात्र में खटाई लगी होती है उस पात्र में कभी दूध नहीं रखा जाता। जिस पात्र में कचरा पड़ा होता है उस पात्र में कभी दूध नहीं रखा जाता है। अरे दूध रखने के लिए पात्र को पहले मांजते हैं, साफ करते हैं। तो संत के ज्ञान से हमें अपने जीवन को अपलावित करना है। तो मन के पात्र को साफ कर लो। उसे दरिया दिल नहीं, उसे दायरा दिल नहीं, उसे दरिया दिल बना करके जिया। अमीर भी क्या जिसका दिल फकीर भी ना हो। दिल से अमीर बनिए। धन से अमीर तो हम बहुत बार बन गए। तुमसे ज्यादा धन और संपदा चक्रवर्ती के पास थी। कहां है वो चक्रवर्ती? कहां है? शुभम चक्रवर्ती नरक भी चला गया। धन वैभव की अकड़ लेकर के जिया। याद में रखिएगा कि चक्रवर्ती बनकर के तो हमने कई बार जी लिया। अब चक्रवर्ती बनने करके जीने के साथ साथ चारित्रवान बनकर के जियोगे तो जीवन का निर्माण हो जाएगा। अभी हम जिंदगी का निर्वाह कर रहे हैं, जिंदगी का निर्माण नहीं। जिंदगी का निर्वाह करना जानवर भी निर्वाह कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का निर्माण करना इंसान का काम हुआ करता है। इसलिए मेरठ वालों सारिका नहीं, जिंदगी का निर्माण। इसलिए अपने मन को साफ करें। यहाँ जितने लोग बैठे आज एक काम जरूर करोगे मेरा? अरे बोलो बाबा, कौन कौन नहीं करेगा? अच्छा जो करेंगे वो जरा बस काम केवल इतना करना है, जो यहाँ नहीं आए एक बार उन्हें यहाँ ले, एक बार लाना तुम्हारा काम है, बार बार बुलाना। पर एक बार भी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम। प्रमोद जी कह रहे हैं हम सारी डायरेक्टरी दे देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन और गुजारिश अनुरोध केवल इतना ही कि जिस यात्रा पर आज जो है गंगोत्री की पतली लकीर के अम्मा जी वहीं बैठ जाओगे दोनों। क्योंकि एक चीज का विवेक हमारी जिंदगी में जरूर जागृत होना चाहिए, क्योंकि हम श्रावक हैं और श्रावक शब्द के अंदर जो है 3 अक्षर श्रा, वा और रा। पहला अक्षर है श्रद्धा, दूसरा अक्षर है विवेक, तीसरा अक्षर है क्रिया। पहले याद में रखिएगा, श्रद्धा की आंखों से देखोगे तो तुम्हें केवल मुनि मुनि दिखाई नहीं देंगे, श्रद्धा के नेत्रों से देखोगे तो हर मुनि में तुम्हें तीर्थंकर महावीर दिखाओगे। बदलना चाहिए तो इसको एक गाय को जानता हूँ, एक गाय को जानता हूँ,
और गाय के मालिक को क्या हुआ? एक गाय का मालिक मेरे पास आया, बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मैंने गाय तो खरीद ली लेकिन इस गाय को जो है हमेशा हरा हरा चाहे घास ही चाहिए खाने। अब आप ही बताओ, सावन के महीने में तो हरी भरी घास की व्यवस्था हो, जेठ मास में घास लगा, तब इसे हरी हरी घास ही चाहिए खाने। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा पूछ जो बोला। बोले ठीक है, बाजार गया, वो हरे रंग का चश्मा खरीद लाया। जैसे ही वो हरे रंग का चश्मा खरीद के लाया तो मैंने कहा इसे ले जाकर के गाय की आंखों में लगा। जैसे ही उसने हरे रंग का चश्मा गाय की आंखों पर लगाया, सूखी घास डाली, गाय आराम से खाई। क्यों? तो चलते फिरते तीरथ तुम्हें दिखाई देते। हम केवल भजन ही गाते हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते बोलो तीरथ आए। अब चलते फिरते तीरथ आया तो दूसरी जगह जा भी दिखा चलो। गंगा स्वयं चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आई है। अरे याद में रखना, अपना पुण्य ऐसा जुटाना, अपना पुण्य ऐसा उदय में लाना, अपने पुण्य के लिए ऐसा पुरुषार्थ करना कि चंदना ने मन से पुकारा तो महावीर दौड़े दौड़े चले आए। हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश ने आदिनाथ को पुकारा तो वह दौड़े दौड़े चले आए, और तुम श्रद्धा से भर करके तुमने पुकारा तो हम तुम्हारे मेरठ चले आए। क्योंकि जिसका जहां पर दाना पानी लिखा होता है वहां अपने आप वह कड़ी से कड़ी। और गंगानगर वालों ने सोचा भी नहीं था कि हम चातुर्मास कराएंगे। गंगानगर वालों ने सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ पर चातुर्मास होगा, मंदिर बने जो है इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों में ये पहली बार सौभाग्य तुम्हारी झोली में आया है। तो नाचना, कूदना और गंगा में इतनी डुबकी लगाना कि तुम कंस बन करके गए तो परमहंस बन करके वहां से जाओ।